स्वागत। आज हम आदतों की दिलचस्प दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये समझने के लिए कि आदतें बनते कैसे हैं और कैसे वो छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। अक्सर लगता है ना कि सफलता बस यूं ही मिल जाती है, रातों रात। हाँ, लेकिन जो स्रोत हमने देखे वो बताते हैं कि कहानी थोड़ी अलग है। असल में ये छोटी छोटी जीतों की, छोटी सफलताओं की एक लंबी कड़ी होती है। जैसे वो लेखक वाली कहानी जो स्रोत में थी, गंभीर चोट के बाद धीरे धीरे ठीक होना। बिल्कुल वही, वो छोटे छोटे कदम ही थे। और यही आप कह सकते हैं आदतों का सार है। ये एक तरह से आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब छोटी शुरुआत पर समय के साथ असर बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली जैसे हमारा वजन वो हमारी खाने की आदतों का नतीजा है, या हमारा ज्ञान वो हमारी सीखने की आदतों का। समय के साथ ये या तो हमें ऊपर ले जाता है या नीचे। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस विज्ञान को, मतलब आदतों के बनने के पीछे की कहानी को आसान शब्दों में समझें। हाँ, ताकि हम सबको थोड़ी प्रेरणा मिले बदलाव लाने की। तो फिर ये आदतें बनती कैसे हैं? कोई ढांचा है इनका? हाँ, एक आप कह सकती हैं बुनियादी ढांचा है। इसे आदत चक्र कहते हैं। इसमें 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से? कौन कौन से? पहला है संकेत, मतलब क्यू। फिर आती है लालसा, क्रेविंग। उसके बाद प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और आखिर में पुरस्कार, रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। हाँ, संकेत दिमाग को ट्रिगर करता है, इशारा देता है। लालसा उस काम को करने की इच्छा जगाती है, वो प्रेरक शक्ति है। अच्छा। प्रतिक्रिया वो असल काम है, वो आदत जिसे हम करते हैं। और पुरस्कार उस चक्र को पूरा करता है और मजबूत बनाता है, ताकि हम उसे दोबारा करना चाहें। बिल्कुल। अगर इनमें से कोई भी एक कड़ी कमजोर हो या गायब हो तो आदत बन नहीं पाती। ये दिलचस्प है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम शुरू तो करते हैं, हाँ, पर लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती। हाँ। और वो काफी निराशाजनक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसी को प्रसुप्त क्षमता का पठार कहते हैं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। प्रसुप्त क्षमता का पठार, हाँ। मतलब शुरुआत में मेहनत का असर दिखता नहीं है। इसे निराशा की घाटी भी कहा गया है। निराशा की घाटी? वाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। नहीं, वो जमा हो रही होती है अंदर ही अंदर। जैसे वो पानी वाला उदाहरण कि 32 डिग्री पे ही बर्फ पिघलती है, उसे ठीक पहले तक कुछ नहीं बदलता दिखता। बिल्कुल सही, ठीक वैसा ही। तो नतीजा दिखने से पहले धैर्य रखना बहुत जरूरी है, प्रक्रिया पर भरोसा करना होता है। लेकिन सिर्फ जानना कि ऐसा पठार होता है शायद काफी ना हो। स्रोत कुछ और बताते हैं कि उस निराशा के पल में टिके कैसे रहें। हाँ, वो लेखक के अपने अनुभव से ही आता है। चोट से उबरने में, फिर अपना व्यवसाय बनाने में उन्होंने क्या किया? छोटी शुरुआत की। अच्छा। जैसे हर हफ्ते नियमित रूप से लेख प्रकाशित करना, बस इतनी सी आदत। और धीरे धीरे उसे एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो गया। ये छोटे कदमों की ताकत है। और ये बात शायद इस विचार से भी जुड़ती है कि हमें सिर्फ नतीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उस सिस्टम पर जो उन नतीजों को पैदा करता है। बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ परिणाम बदलने की कोशिश करना, जैसे वजन कम करना है, ये अक्सर अस्थायी होता है। हाँ, कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, है ना? स्थायी बदलाव के लिए सिस्टम को बदलना पड़ता है, मतलब अपनी रोज की आदतों को। अगर आप इनपुट ठीक करेंगे तो आउटपुट अपने आप सुधर जाएगा। और यहीं पर शायद वो पहचान आधारित आदतों वाला कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब लक्ष्य तय करने के बजाय ये सोचना कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, ये एक लक्ष्य है ना? हाँ। लेकिन मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, ये एक पहचान है। अच्छा। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें उस पहचान को साबित करने का जरिया बन जाती हैं। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। एग्जैक्टली। आप बस उस तरह के व्यक्ति की तरह काम कर रहे होते हैं जैसा आप खुद को मानते हैं। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, पर क्या पहचान बदलना इतना आसान है? मतलब इसे असलियत में कैसे उतारें? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बताते हैं। और इसकी शुरुआत होती है छोटे व्यवहारिक कदमों से। सबसे पहले तो जागरूकता। जागरूकता मतलब अपनी आदतों को पहचानना। कई आदतें तो हम अनजाने में ही करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, ये तो है।
स्रोत एक हैबिट स्कोरकार्ड का सुझाव देते हैं। अपनी रोजमर्रा की आदतों की एक लिस्ट बनाइए और फिर देखिए कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बुरी, कौन सी न्यूट्रल। बस पहचानिए। ठीक है, पहचान लिया। फिर उन आदतों को शुरू करने के लिए कुछ ठोस तरीके चाहिए होंगे, है ना? बिल्कुल। जैसे एक तरीका है स्पष्ट योजना बनाना, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। स्पष्ट योजना मतलब अस्पष्ट इरादों के बजाय जैसे मैं ज्यादा कसरत करूंगा, ये अस्पष्ट है। हाँ, इसकी बजाय तय करें, मैं ये व्यवहार इस समय पर इस जगह करूंगा। जैसे मैं रोज शाम 6 बजे जिम में 30 मिनट वेट ट्रेनिंग करूंगा। अच्छा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ, इससे टालमटोल की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और वो दूसरा तरीका क्या था? हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग, ये भी बहुत कारगर है। इसमें आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी स्थापित आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपकी रोज सुबह कॉफी पीने की आदत है, तो आप तय कर सकते हैं, मेरी सुबह की कॉफी के बाद मैं रोज 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अच्छा, तो पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन गई। बिल्कुल। और एक और बहुत मजेदार तरीका है। कौन सा? 2 मिनट का नियम। अरे वाह, हाँ ये तो मेरा भी पसंदीदा है। ये तो कमाल का नुस्खा है, किसी भी काम को टालने से बचने का। है ना? कोई भी नई आदत शुरू करनी हो, उसे इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। जैसे रोज योगा करूंगा, बहुत बड़ा लगता है। हाँ, तो उसे बदल दीजिए, रोज योगा मैट बिछाऊंगा, इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। या रोज दौड़ने जाऊंगा की जगह रोज दौड़ने वाले जूते पहनूंगा। बिल्कुल, ये शुरुआत करने की जो सबसे बड़ी बाधा होती है ना, उसको हटा देता है। और एक बार आपने सही काम शुरू कर दिया तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। सही कहा, मोमेंटल बन जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये स्रोत बताते हैं कि आदतें दरअसल छोटे छोटे दोहराए जाने वाले कामों को एक सिस्टम है। हाँ, जो हमारी पहचान से ताकत पाती हैं। और जिन्हें हम स्पष्ट और आसान बना के शुरू करें तो वो सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। बिल्कुल। और ये समझना किसी को भी, चाहे वो कहीं से भी शुरू कर रहा हो, बेहतर आदतें बनाने की शक्ति देता है। कुंजी बस 2 है, छोटी शुरुआत करो और लगातार बने रहो। छोटी शुरुआत और निरंतरता। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। स्रोत ये भी कहते हैं कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो बोरियत के बावजूद अपने काम पर टिके रहते हैं जी। जबकि नौसिखिए वो अक्सर ध्यान भटकने देते हैं, जीवन को बीच में आने देते हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। तो सोचिएगा, सफलता के लिए लगातार बने रहने में इस बोरियत को सहने की क्षमता, ये कितनी जरूरी है।